जो लोकतंत्र के अनुसार करते हैं। कहाँ है भाई लोकतंत्र के अनुसार तुम्हारा? हर जगह आप लोगों के ऊपर डरा धमका के आप काम कर रहे हो। और दूसरी चीज, ये सब देखने के बाद आप दोबारा हमारी सरकार यहां दोबारा हमारी सरकार राजस्थान में लाएंगे तो मैं इस पे समझ जाता हूं कि आप लाने वाले हैं और हम लोग आपके साथ हैं। क्यों है? कि आप लोगों का काम कर रहे हो, इसलिए हम आपके साथ हैं। और जब तक सब हम मिलके डिसिप्लिन के साथ हमको काम करना है और एकजुट अगर नहीं रहते हम बड़े मुश्किल में हम जाते हैं। इसीलिए मैं एक बात कहूंगा, किसी शायर ने ये कहा है, एक पल रुकने से दूर हो गई मंजिल, एक पल रुकने से दूर हो गई मंजिल, सिर्फ हम ही नहीं रास्ते भी चलते हैं। तुम रुक जाओ तो वहीं खड़े हो जाएंगे, अगर चलते रहेंगे तो रास्ते भी चलते रहेंगे। तो इसीलिए दोस्तों मेरा कहना है, छोटी मोटी बातें भूल जाओ। हमको सोनिया गांधी जी जिन्होंने मेहनत करके इस पार्टी को जिंदा रखने की पूरी कोशिश की, राहुल गांधी जी 4038 किलोमीटर पैदल चले, भारत जोड़ो की यात्रा की, भीषण गर्मी में, बारिश में, आंधी में, तूफान में, बर्फबारी में यात्रा चलती रही। जनता का सवाल उन्होंने बुलंद किया, उठाया। इसीलिए हम सबको ये सीखना चाहिए, हम लोगों को अगर हकूक मिलना है, लोगों को खुश रखना है, तो जो मेहनत राहुल जी कर रहे हैं, जो मेहनत सोनिया गांधी जी कर रहे हैं, हम इसको आगे बढ़ाना है। इसीलिए मैं आपसे यही विनती करूंगा कि और इधर एक बात आ रही है। परसों हमारा एक स्पेशल सेशन हुआ जो मोदी जी ने बुलाया था। ये इसलिए बुलाया था, अरे भाई जरा चुप बैठो, बाद में बोलोगे तो, और आपका बूथ पे कैसा परफॉर्मेंस रहेगा देखेंगे, अब तो फिलहाल कब बैठो। मोदी जी ने 5 दिन का सेशन बुलाया था, लेकिन 4 दिन में ही खत्म किया। क्यों? क्योंकि उनको नया बनाया हुआ बिल्डिंग दिखाना था और उस बिल्डिंग में ऐसा क्या है मुझे तो मालूम नहीं हुआ। और यहां तक उस बिल्डिंग को दिखाने के लिए बीजेपी के मंत्रियों को, बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को ये कहा गया, ये देखिए हमने नया बिल्डिंग बनाया, आप आइए। तो लोग भर भर के बसों में आए, उनको दिखला रहे, फोटो निकाल रहे, एक्टर आए, एक्ट्रेस आए, सभी को बता रहे। अरे जो लोकसभा और राज्यसभा ये चर्चा करने की जगह है, एग्जीबिशन करने का नहीं है। यह चर्चा करके लोगों के समस्याओं को
हल करने का है, तो ये तो करे नहीं। महिला बिल लाए, जब हमने लाया था, जब सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह ने महिला बिल लाया, इसका विरोध किसने किया? इसका विरोध बीजेपी ने किया। इससे पहले राजीव गांधी जी ने लाया था, उसका विरोध किसने किया? बीजेपी ने किया। और ये लोग, इनकी ना नीयत साफ है, इनकी नीति ठीक है, सिर्फ भाषण करना। और उन्होंने अजीब क्या एक बहुत बड़ा हासिल किए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, महिलाओं से भी गुजारिश करूंगा कि ये जो महिला बिल हमने भी सपोर्ट किया, क्योंकि कल के दिन कांग्रेस जो बिल ला रही थी, अब आया तो ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। ऐसा नहीं होना, इसीलिए हम सब मिलके उसको सपोर्ट किए, पास हुआ। अब कब आएगा वो, कब इंप्लीमेंट होगा? 2030 में, 2029 का जनगणना भी देखेंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन देखेंगे, उसके बाद ये बिल इंप्लीमेंट। तब तक 10 साल की बात वो कर रहे हैं। 10 साल में ना मोदी रहेंगे ना बाकी के लोग रहेंगे। अरे आज उसीलिए राहुल गांधी जी बोले, सोनिया जी बोले, मैं बोला कि पार्लियामेंट में उसको अब भी लागू करो, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा कानूनी पेचीदा नहीं है। तो सीधा सीधा जितने लोग हैं पार्लियामेंट में और राज्यसभा में, उसको 1/3 का उसमें से निकालो और दे दो, तो वो लागू 2024 को ही होता है। तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने चुप टालते गए, दिखाना। तो हाथी के दांत होते ना, दिखाने के एक और खाने के एक। वैसा मोदी जी का हो गया। मैंने लाया और क्या जश्न मना रहे उसका। औरतें आ रहे, कोई फूल डाल रहे उसके ऊपर, आ रहे, कोई पैर पड़ रहे, इन्हों भी पैर पड़ रहे किसके। यानी जो चीज हम 30 साल पहले 89 में किए थे और उन्हीं के वजह से रुक गया था, और वही लोग आज हीरो बन के फिर रहे हैं। तो लोग होशियार है, शाणे हैं, ये कभी उनके झांसे में नहीं आएंगे। और जो कुछ किए हैं ये हमने किया है। आपको वोटिंग का अधिकार भी कांग्रेस ने दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, संविधान में जो इस देश का एक मामूली से मामूली कर्मचारी, किसान, लेबर, अमीर से अमीर आदमी, खेती करने वाला, दुकानदार, सबको अगर हक किससे मिला तो वो कांग्रेस के वजह से मिला। पहले कहा था, पहले तो यह था जो टैक्स देते थे उनको वोटिंग का अधिकार, जिस इनकम टैक्स देने वाले को, प्रॉपर्टी जिसके पास है उसको, ये लोगों को था। लेकिन आजादी के बाद हमने जो संविधान बनाया, उस संविधान में गरीब से गरीब को भी एक वोट और उसकी कीमत एक ही, अमीर से अमीर आदमी को भी एक ही वोट, उसकी कीमत भी उतनी ही। ये काम हमने किया और हमको बार बार पूछते तुमने क्या किया। अरे हमने तो ये लोकतंत्र में सबको हक दिया, अधिकार दिया। आज इतने लोग, जो राहुल गांधी जी का पंचायत एक्ट, उसके तहत आज 14 लाख महिलाएं इलेक्ट हो गए हैं पंचायत में, जिला पंचायत में, तालुका पंचायत में, म्युनिसिपैलिटी में, कॉरपोरेशन में।
ये किसने किया? 14 लाख हमने करके दिखाया। और आज हमारे बहने, माताएं, भाई सब रोटेशन के तहत को अध्यक्ष बन रहे, हर कम्युनिटी के लोग हैं। अरे ये तो बीजेपी कभी भी नजदीक नहीं आने देती। यहां तक कि जो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति है, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को वो नए बिल्डिंग इनॉग्रेशन में इनविटेशन भी नहीं दिया। ये है शेड्यूल ट्राइब के तहत। क्यों नहीं बुलाना? आप सिनेमा वालों को बुलाते हो, आप अपने लोगों को बुला के दिखाते हो, तो वो इनॉग्रेशन के लिए आपने मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया? वो तो अध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति को अपमान करते हो और ऊपर से बोलते हैं हमने ये सब बनाया, देखो उनको अध्यक्ष बनाया, इनको ये बना। क्या बनाए? नाम के वास्ते बनाते हो। और दूसरी चीज, जब उसका फाउंडेशन हुआ, उसके फाउंडेशन के वक्त भी हमारे जो कोविंद है, राष्ट्रपति थे, उनको फाउंडेशन के वक्त भी नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो अछूत है। अगर अछूत के हाथ से फाउंडेशन करेंगे तो नेचुरली फिर वो गंगा जल से लाके धोना पड़ता था। तो इसीलिए क्या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को आपने अहमियत दी, इंपॉर्टेंस दिया? मुझे बोलो, मैं ये सवाल शेड्यूल कास्ट के लोगों से पूछता हूं, शेड्यूल ट्राइब के लोगों से पूछता हूं, बैकवर्ड क्लास के लोगों से पूछता हूं, ये मर्यादा है? अरे आप राष्ट्रपति, वो जब पार्लियामेंट बुलाते हैं तो हम लोग आते हैं, वो समन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर समन नहीं करता, लेकिन उनको ही नहीं वहां पर जगह, उनको ही जगह नहीं वहां पर। तो फिर ऊपर से बोलते हैं हम महिला का बहुत बड़ा इज्जत करते हैं। उन्होंने नाम लिया, वो कित्तूर रानी चन्नाम्मा का लिया, ठीक है, झांसी रानी का, ठीक है, ये तो इतिहास के पन्नों में ये सब है। लेकिन आधुनिक इस शताब्दी में और जो आजादी के वक्त जो महिलाएं लड़ी है वो सब कांग्रेस में है, और कांग्रेस के महिलाएं सब कुछ अपना जीवन छोड़कर आजादी के लिए लड़े हैं। तो इसलिए गांधी जी एक बात कहे थे, मैं ये कहूंगा, गांधी जी ने कहा था कि मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा, मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करेंगे कि ये देश उनका है, इसमें उनकी आवाज का महत्व होगा, जहां ऊंच नीच का भेद नहीं होगा, तथा स्त्री को भी वही अधिकार मिलेगा जो पुरुषों को प्राप्त होगा। ये महात्मा गांधी जी ने बोला। क्या कभी गोलवलकर गुरुजी ने यह बोला है? क्या बीजेपी के लोग इससे पहले बोले हैं? जनसंघ के लोग बोले हैं? ये बात को समानता को माने हैं? पिछले कितने भी उनके भाषण निकाल के दो, उसमें महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। जब यहां पर राहुल जी, हम लोग, सोनिया गांधी जी मिलके जब इंडिया का एक आइडिया निकाले, एक होने का जब आइडिया निकाले, तब वोटों के खातिर महिला का बिल उनको याद आया, और वो बिल को लेकर वही बात कर रहे कि हम महिलाओं के साथ हैं। तो भाइयों, ये ऐसे बातों में मत आओ, ये झूठे हैं और हमेशा झूठ बोलते ही जाते हैं। आपको तो मालूम है सब जुमले। तो मैं अपने भाषण में राज्यसभा में भी कहा कि भाई ये एक जुमला तो नहीं है, क्योंकि 10 साल बाद ये इंप्लीमेंट होने वाला है।
अब तब तक तो ये जुमला बनेगा क्या है? तो ये इनके जुमले बहुत है। 2 करोड़ नौकरियां मैं सबको दूंगा, मिले क्या आपको? 15-15 लाख रुपए उन्होंने देने का वायदा किया था, वो मिले आपको? देखो, एक प्राइम मिनिस्टर इतना झूठ बोलता है तो आप ही सोचिए, कोई भी चीज सिर्फ इलेक्शन के एक स्टंट बनाकर वो करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि जो महात्मा गांधी जी का सपना था और सभी स्त्री पुरुष को, गरीब को एक जगह रख के काम करने का, तो ये हमको बीड़ा उठाना है। और सभी ओबीसी के महिलाओं को जब तक ये आरक्षण नहीं मिलेगा, हम उनके लिए लड़ते रहेंगे और ओबीसी को जरूर इसमें मिलना चाहिए। 73-74 संशोधन हमने किया, करके जो महिलाओं को देना था सभी को दिया, लेकिन ये लोग वो देना नहीं चाहते क्योंकि ये रोकना चाहते हैं। चलो 10 साल में क्या होगा देखेंगे, ये उनका एक बहुत बड़ा ये एक पीछे का है। ये लोग सामने आके बोलना नहीं चाहते, इस एजेंडे को पीछे ही रखे हैं। यहां पर कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ, शायद पहली अध्यक्ष यहां से जो चुने गई सरोजिनी नायडू 1925 में अपना अध्यक्ष बना दिया था। अब 100 साल में आरएसएस हो, बीजेपी हो, कोई महिला उनके पार्टी की अध्यक्ष बनी है क्या? आरएसएस की महिला कोई ऊंचे पद पे गई क्या? तो आपके पास अपने संस्था में नहीं दे सकते हो, तो यहां बोल रहे हमने लाया। अरे हम लाए तो आप उसको आगे इसलिए बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो कि चुनाव नजदीक आ रहा है, और वो भी 10 साल के बाद आपके वायदे हैं। हमारा वायदा यही है, 2024 में हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम पहला काम करेंगे और अमेंडमेंट करके दिखाएंगे। तो इसलिए भाइयों, आप सब मिलके काम करो। हमारे पार्टी के सभी नेता, सोनिया गांधी जी से लेकर राहुल गांधी जी से लेकर प्रियंका गांधी जी से लेकर सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मैं समझता हूँ 10 दिसंबर को आए थे, शायद सितंबर को 10th को आए थे अपने प्रियंका गांधी जी। हर जगह वो जा रहे हैं, कहाँ कहाँ बुलाते। आज राहुल जी भी विद्यार्थियों के पास गए थे और रेलवे कुलियों के पास भी जाकर उनके मुश्किलात को उन्होंने पूछा। क्या कोई ऐसा नेता कोई करता है? अरे अपने कपड़े खराब होते बोलकर कोई नजदीक नहीं जाता। तो वहां कुलियों के पास रेलवे में बैठ के राहुल गांधी जी ने बताया उनका क्या कष्ट है, उसको ठीक करने के लिए। और हमारे को महिलाओं को सबसे बड़ी इज्जत देने वाली पार्टी अगर कोई है